नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इंस्टीट्यूट चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, पैनिक अटैक एंजाइटी का एक बहुत बड़ा अटैक होता है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसकी पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाती है, सांस गति बढ़ जाती है, सांस में लेने में बहुत समस्या हो सकती है, बीपी बढ़ जाती है, उसके हाथ पाँव, उसका पूरा बॉडी एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बदन में चींटियां काट रही हो, या पेशेंट को बहुत ज्यादा गर्मी भी लग सकती है, पसीना भी आ सकता है, और कई बार पेशेंट को ये भी लगता है कि कहीं हम पागल ना हो जाएं। और इसके अलावा एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट को लगता है कहीं हम गिर के बेहोश हो जाएंगे। कई बार पेशेंट गिर के बेहोश हो भी जाते हैं, और उसके बाद से घर वाले तुरंत उसे इमरजेंसी में लेके जाते हैं। इमरजेंसी में सारी जांचें होती हैं, जांचें नॉर्मल आती है, हार्ट बीट जो बढ़ी हुई है, सांस गति जो बढ़ी हुई है, ये चीजें डिटेक्ट हो जाती है, और उसे डॉक्टर डायग्नोज दे देते हैं कई बार कि हाँ ये इसे एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं, ये पैनिक अटैक है। और जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि हाँ ये पैनिक अटैक मुझे हुआ है, तो उसकी एंटिसिपेटरी एंजाइटी बढ़ जाती है। एंटिसिपेटरी एंजाइटी मतलब ये होता है कि जैसे एक बार अटैक आ गया, अगर दोबारा के सिम्टम्स कोई एक दो अगर वो फाइंड आउट कर लेता है, जैसे अगर वो रनिंग कर रहा है तो रनिंग में क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस की गति हमारी बढ़ जाती है, या अगर हम किसी भी समस्या पे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, समस्या से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या होते हैं, एंजाइटी होती है। और जैसे एंजाइटी होती है तो हमारे एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, सांस गति का तेज होना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना। और जैसे वो एक दो सिम्टम्स पे अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसे अपनी वो जो मेमोरी है पैनिक अटैक वाली, वो चीजें उसे रिकॉल होने लगती है। और जैसे एंजाइटी वो बढ़ता है, जैसे वो टेंशन लेना वो बढ़ेगा, समस्या पे गौर करना उसका बढ़ेगा, वैसे उसका एंजाइटी लेवल भी बढ़ता है, और हो सकता है कि दोबारा उसे पैनिक अटैक आ जाए। अगर ये समस्या एक महीने तक बनी हुई रहती है तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ ये पैनिक अटैक का पैन डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। और चूंकि पेशेंट को इतना डर इसलिए लगता है कि उसमें एंजाइटी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट को लगता है या तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, या तो हम एक्सपायर हो जाएंगे, इतना ज्यादा भय होता है। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट मानने को तैयार नहीं होता कि मेंटल इलनेस है, क्योंकि जांचें वो नॉर्मल आती हैं, और पेशेंट के जो सिम्टम्स में है वो बने हुए रहते हैं। तो इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया है, अगर सिम्टम्स आपके बने हुए हैं और जांच आपकी नॉर्मल है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये मेंटल इलनेस ही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।